अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम की कॉल पर स्टीव स्मिथ का सिंगल ना लेना, आपको बताता चलूं कि ये मामला तूल पकड़ गया है और इसके अंदर और प्लेयर्स के रिएक्शन जो है वो अब सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉच जो हैं उन्होंने भी इस पर तबसरा किया, बल्कि मिचेल स्टार्क जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर लबकुशाई की है। और सबसे अहम चीज आपको बताते चले कि जो क्रिस ग्रीन है जो उस वक्त बाबर आजम को बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी जो है अपना तबसरा दिया। और सबसे अहम चीज कामरान अकमल बाबर आजम की फेवर में बहुत ज्यादा बोले और स्टीव स्मिथ ने भी उस वक्त टाइम जो मोमेंटम चल रहा था उसके ऊपर बाबर आजम से रिलेटेड जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि मार्क वाह ने बकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह बाबर आजम बाउंड्री के ऊपर बैट मार के गए हैं ना, उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका नाम है और जितने बड़े वो प्लेयर हैं तो उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए थी और उनको कम से कम ये बैट नहीं मारना चाहिए था। यानी कि जिस वक्त बाबर आजम बाउंड्री क्रॉस करते हुए उन्होंने एग्रेशन दिखाया, उन्होंने कहा कि ये एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था। बल्कि आपको बताते चले कि क्रिकेट इन्फो के मुताबिक कि जिस वक्त मैच जीते हैं और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं तो उस वक्त बाबर आजम मौजूद नहीं थे। यानी कि बाबर आजम जो थे वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और बाबर आजम बाकायदा तौर पर यानी कि गुस्सा थे कि भाई मैंने आपको सिंगल की ऑफर किया और आपने सिंगल नहीं ली। अब आप अंदाजा लगाएं। और साथ आपको बताते चले मिचेल स्टार्क ये कहते हैं कि भाई T20 क्रिकेट के अंदर ना आपको इस तरह के मामलात के लिए हमेशा मेंटली तौर के ऊपर रेडी होना चाहिए। और मेरा जहां तक मानना है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से मामला जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। ये है वो मॉडर्न डे क्रिकेट, ये मॉडर्न डे एरा कि जहां पर बिग बैश लीग के अंदर स्टीव स्मिथ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं 4 बॉलों अगले ओवर के अंदर 6 बॉलों के ऊपर अच्छे खासे रन्स बना लूंगा। और आपको बताता चलूं कि जिस वक्त ये सारा मामला हुआ उस वक्त बाबर आजम 38 बॉल्स पर 47 रन्स थे और स्टीव स्मिथ के 28 बॉलों पर 58 रन थे। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट ओवर जो पावर सर्च का ओवर लिया स्टीव स्मिथ ने 6 बॉलों पर 32 रन बनाए हैं। और मिचेल स्टार्क कहते हैं कि स्टीव स्मिथ जैसा बल्लेबाज जो है वो ये कर सकता है और उन्होंने करके दिखाया। और आपको इससे पहले मैं बताता चलूं कि एडम गिलक्रिस्ट जो थे उन्होंने बाबर आजम के ऊपर यह बात की थी कि भाई आपको रनर बॉल के लिए नहीं, बॉल को सिर्फ दौड़ाने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए नहीं आपको रखा हुआ कि आपने सिंगल लेकर देनी है। आपको रखा हुआ है कि आपने प्रोएक्टिव इंपैक्ट दिखाना है। यानी कि आपका इंपैक्ट नजर आए कि 3 छक्के 4 छक्के बाबर आजम के बल्ले से एक ओवर के बाद दूसरे ओवर में जा रहे हैं। तो ये अब देख लें, एडम गिलक्रिस्ट ने ये बात की है, मार्क वॉ ये बात करें और मिचेल स्टार्क जो है वो भी ये बात करें। बल्कि क्रिस ग्रीन ने जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि जब मैच हो रहा था तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। उन्होंने कहा कि भाई जिस मोमेंटम में स्टीव स्मिथ खेल रहा था ना, हमारा सिंपल सा फार्मूला था कि हमने बाबर को खिलाना है। क्योंकि बाबर आजम जो थे बॉल बीट कर रहे थे और बाबर आजम स्टार्ट के अंदर अच्छा खेले लेकिन 11वें ओवर में उन्होंने 3 बॉलें जो थी वो बीट कर दी थी। और माइंड यानी कि स्टीव स्मिथ की भी स्ट्रेटजी ये होगी कि यार अगर बाबर सर्ज इसको दे दिया तो ये ना हो कि बाबर आजम फिर बॉल बीट कर दे। और आप अंदाजा लगाएं कि फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, यानी कि आपने कंटिन्यूसली 4 छक्के मार दिए, तो ये आउट क्लास है। तो हाँ, अच्छा एक और चीज थी कि अगर वहां पर जिस तरह मेलबर्न रेनिगेट्स के मोहम्मद रिजवान को जो था रिटायर्ड आउट कर दिया था, अगर वहां पर स्टीव स्मिथ आउट हो जाते तो स्टीव स्मिथ की मिट्टी बड़ी पलीत होनी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि आप जिस तरह बहुत से पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कहते हैं बाबर आजम को छोड़ के आ जाना चाहिए बिग बैश लीग को। भाई क्यों क्यों छोड़ के आना चाहिए? आपको बल्कि खेलना चाहिए। आपको अंदाजा हो कि भाई दुनिया क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब कम से कम बाबर आजम को ये तो है कि भाई स्टीव स्मिथ अगर एक क्लासिकल प्लेयर है, क्लासिकल क्रिकेट खेलता है तो स्टीव स्मिथ इस तरह की बल्लेबाजी भी कर सकता है। ये भी अंदाजा है। अब स्टीव स्मिथ से जिस वक्त पूछा, उन्होंने बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो नहीं आए, लेकिन जब स्टीव स्मिथ से ब्रॉडकास्टर्स ने जब उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे यानी कि बाबर आजम को जब बाबर आजम ने जब मुझे कॉल का कहा तो मैं नहीं आया क्योंकि अगले ओवर के अंदर मुझे था कि मैं जैसे ही जाऊंगा और मैं ये रन्स कर लूंगा। और उन्होंने कहा मैंने किया, फिर एक जगह बल्कि सिंगल हुआ तो वहां पर स्टीव स्मिथ ने डबल लिया। और उन्होंने कहा इस सारे मामले के बाद मुझे इतना पता है कि बाबर आजम मेरी हरकत से खुश नहीं है, लेकिन उस वक्त उनकी स्ट्रेटजी होती है। वैसे अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम के पास यानी कि स्टीव स्मिथ तो बाबर आजम के पास ओवर थे, लेकिन उन्होंने 18वें ओवर के अंदर जो है मैच फिनिश किया। यह आप अंदाजा लगाएं, बहुत से लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि भाई इन्हें बिग बैश लीग क्विट कर देनी चाहिए। मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि भाई आपको क्विट नहीं करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए।
ठीक है ना। अब देखिए ना, मोहम्मद रिजवानी का डायलॉग है ना कि भाई या तो लर्न होता है या विन होता है। तो आप अगर जीत नहीं रहे ना, कम से कम सीख तो रहे हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आपको अंदाजा तो है कि उनका मेंटल लेवल क्या है, उनका माइंड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आपका स्ट्राइक रेट 101 है, मोहम्मद रिजवान का 101 है, बाबर आजम का 103 है, 102 है, तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सीख तो रहे हैं। आपको पता तो है कि भाई ये जिस तरह स्टीव स्मिथ, ये वही स्टीव स्मिथ है जो टेस्ट के अंदर जो है 60 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और जब बाकायदा तौर पर जब आप वो आता है T20 आता है तो ये स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 239 हो जाता है। जिस दिन स्टीव स्मिथ ने 42 बॉल्स के ऊपर 100 किया है, आप अंदाजा लगाएं स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 239 का था, यानी कि 238.09 का स्ट्राइक रेट था स्टीव स्मिथ का। तो अब आप अंदाजा लगा लें। तो अब जितने प्लेयर हैं, बल्कि कामरान अकमल कहते हैं कि जी आप छोड़कर आ जाएं। कामरान अकमल कहते हैं पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है, गलती हुई है। भाई देखें, गलती हुई है या नहीं हुई, हाँ गलती हम तब कहते कि भाई सिंपल सी बात है, अगर स्टीव स्मिथ अगले ओवर पे आउट हो जाते। स्टीव स्मिथ आउट नहीं हुआ, बाबर आजम आउट हो गए। 13.1 बॉल के 12.1 बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए। बात सिंपल सी है भाई कि स्टीव स्मिथ को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। अब जो बाबर आजम के फैंस हैं वो बाबर आजम से इस तरह की क्रिकेट चाहते हैं जिस तरह की स्टीव स्मिथ ने खेली है, जिस तरह के रन स्टीव स्मिथ ने किए हैं। बाबर आजम के फैंस बाबर आजम से इस तरह की क्रिकेट चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो डिफरेंट है। तो अब ये चीजें हैं, और इस सारे एरा के अंदर बाबर आजम को कम से कम आप खुद देखना है कि भाई T20 क्रिकेट किस तरफ जा रही है और बाबर आजम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।